तो इस तरह की दोनों रोटियां तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और अच्छी हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग पसंद करेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी जिंदगियों में। आज मैं बना रही हूँ नाश्ता, ठीक है, वो भी बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये, और बच्चे शौक से खाएंगे और साथ लंच में भी लेके जा सकते हैं। अच्छा आइडिया है, आप 5 मिनट में जल्दी से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बाउल लिया है, ठीक है। तो मेरे पास जो चीजें हैं मैं आपको बता देती हूँ। 1 कप मेरे पास आटा है। आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो व्हाइट आटा भी ले सकते हैं, और मैदा भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी पे है। पर मैंने क्या किया है, गंदम का आटा लिया जो कि बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने बॉयल आलू ली है 1 कप, ठीक है। और यहाँ मेरे पास 1 कप दूध है, और यहाँ मेरे पास धनिया और सब्ज मिर्च कटी हुई है, प्याज है, टमाटर है, आप चाहें तो गाजर भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सारे ये ऑप्शनल हैं, पर ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इससे बच्चे भी शौक से खा सकते हैं और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है ये। और यहाँ पे मेरे पास सुरख लाल मिर्च है, नमक है, जीरा है और चाट मसाला है। और यहाँ मेरे पास 1 अदद अंडा पहले बीट हुआ था, फिर मैं इसके अंदर एक और अंडा बीट करूंगी, 2 अंडे इसके अंदर बीट करूंगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो आलू हैं वो इसके अंदर डालूंगी, ठीक है, बाउल के अंदर। बहुत जल्दी से ये ब्रेकफास्ट बन जाता है और बहुत हेल्दी है ये, ट्राई कीजिएगा जरूर। अब इस आलू को हम मैश कर लेते हैं। मैंने मैशर के जरिए इसको मैंने मैश कर लिया है आलूओं को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जो धनिया और सब्ज मिर्च थी वो इसके अंदर ऐड करूंगी, प्याज है वो ऐड करूंगी, और टमाटर भी, ये सारी चीजें मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और जितने ये मसाले थे वो इसके अंदर ऐड करूंगी, ठीक है। और अब ये जो मैदा है वो इसके अंदर ऐड करूंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 अदद अंडा था वो इसके अंदर शामिल करती हूँ, और दूसरा भी इसके अंदर मैं भी शामिल करूंगी, ठीक है। बहुत अच्छा नाश्ता है, हेल्दी नाश्ता है, आप बच्चों के साथ इसको कर सकती हैं, बच्चे शौक से खाएंगे, ठीक है। अब मैं इस मिक्सचर को, इस बैटर को मैं क्या करूंगी, इस दूध के साथ मैंने इसको करना है। तो मैं अंडा शामिल कर लेती हूँ, और उसके बाद ये दूध इसके अंदर मैं शामिल करूंगी, इस तरह हाफ हाफ करके, जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए होगी। और इसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी मैं डो बना लूंगी। इस तरह मैंने इसमें दूध शामिल कर लिया है, और मैं ये सॉफ्ट सी डो बना लूंगी इसकी। और नॉन स्टिक का एक पैन लेंगे और उस पर बटर लगाएंगे, और बटर से हम इसकी अच्छी सी रोटी बना लेंगे। बस ये अच्छी तरीके से शामिल हो चुका है। आप चाहें तो नमक मिर्च तेज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। बस ये बन चुका है, और अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं क्या करूंगी, जैसे ही पैन हमारा गर्म होगा तो पहले मैं बटर यूज करूंगी, ठीक है। आपकी ऑप्शनल मर्जी पे है कि आप बटर यूज करें या ऑलिव ऑयल यूज करें। मैं एक बटर में बनाऊंगी और एक ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी, ठीक है। अच्छे से इसको हीट अप करेंगे। ऐसी सी हम अच्छी सी गोल सी बना लेंगे। जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी। दूसरी साइड पे मक्खन लगाऊंगी मैं, ठीक है। जैसे इसकी एक साइड कुक होती है तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। इसको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप चाहें तो आप बना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा प्लीज, मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसी बनी है। बस ये हमारी दोनों साइड से कुक हो चुकी है। अब इसको मैं उतार लेती हूँ, फिर दूसरी ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी मैं। एहतियात के साथ ऐसे उतार लूंगी। तो गरम गरम तैयार है। अब इसमें मैं ऑलिव ऑयल शामिल कर दिए। बहुत आसानी से बन जाने वाली है।
तो इस तरह की दोनों रोटियां तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और अच्छी हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग पसंद करेंगे इसको और दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज।